हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुशील चौहान। आज हम लोग स्ट्रेटजी या फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज मैं कुछ आपको गोल्डन रूल बताने वाला हूं, जिन गोल्डन रूल्स को आप अपने ट्रेडिंग में आप अप्लाई करके काफी अच्छा रिजल्ट अपना प्रॉफिट के लिए लेके आ सकते हैं। जैसे मैं पहले रूल की बात करूं, जैसा कि आप जानते हैं, बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स इन शेयर मार्केट इज सच ए सिंपल एक्टिविटी दैट ऑलमोस्ट एनीवन कैन डू इट, बट इट इज not everyone cup of turn a profit. Turning a profit require patience, discipline and research. तो मेन वही है, बाइंग एंड सेलिंग इस स्टॉक मार्केट में कोई भी कर सकता है, पर प्रॉपर उस बाइंग एंड सेलिंग को प्रॉफिट की तरफ टर्न करना ये हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल सिर्फ उन्हीं के लिए है जो कि पेशेंस और डिसिप्लिन और रिसर्च के साथ इस मार्केट में काम करते हैं। तो जैसे गोल्डन रूल की बात करूं तो गोल्डन रूल कुछ ऐसे हैं, जैसे कि ऑलवेज ट्रेड इन स्मॉल क्वांटिटी, डू नॉट ओवर ट्रेड। आपको कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेना है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में ही ट्रेड लेना है, आपको हैवी ट्रेड नहीं कर रहे हैं। स्मॉल क्वांटिटी का मतलब है जो भी आपकी कैपिटल है, कैपिटल का 10 से 15% के आसपास का आपका ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड साइज आपका 10 to 15% के आसपास मार्केट कैपिटल आपकी जो मार्केट में आपने कैपिटल को इन्वेस्ट किया हुआ है या कैपिटल लेके आए हो मार्केट में, उस कैपिटल का आप सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड में या पहले ट्रेड में आप 10 to 15% ही यूज करने वाले। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए आपकी कैपिटल है तो आप जो ट्रेड लेंगे 10 से 15,000 रुपए के साइज का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख रुपए लेके आए हो और 1 लाख रुपए का सारा सौदा एक बार में ले लिया। तो उससे क्या होता है, जैसे ही आपकी क्वांटिटी बढ़ती है और हल्का सा भी लॉस आना स्टार्ट होता है तो फिर आप उस ओवर ट्रेड की वजह से और लॉस की वजह से आप उस ट्रेड को काट दोगे। क्यों, चाहे भले ही आपने प्रॉपर एक स्ट्रेटजी, प्रॉपर आपका सेटअप बना हो, उसके बाद ही आपने उस ट्रेड को लिया हो, पर आपको लॉस वहां बहुत बड़ा दिखने लगता है। इसलिए लॉस में जैसे ही ट्रेड जाएगा उस ट्रेड को काट दोगे आप। इसलिए एक छोटी क्वालिटी में जो ट्रेड होता है तो वहां पर आपको ज्यादा लॉस से डरना नहीं पड़ता है। सेकेंड रूल की बात करें, ट्रेड इन लिक्विड स्टॉक्स और स्क्रिप्ट ओनली। इसका मतलब है आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टॉक में ट्रेड करना है जिनमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। लिक्विड स्टॉक का मतलब है मूवमेंट अच्छी रहती है, वॉल्यूम अच्छा रहता है उन स्टॉक में। ऐसे स्टॉक को चूज नहीं करना है जिनके बाइंग एंड सेलिंग में इतना बड़ा बड़ा फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई 1,000 रुपए में बाय किया और सेल करने पे जाए सेम टाइम में उसे, तो 1,005, 1,004 रुपए, यानी 4 रुपए का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग में आ रहा है वहां पे। तो ऐसे स्टॉक को आपको चूज नहीं करना है ट्रेडिंग के लिए। आपको गुड वॉल्यूम, गुड लिक्विड स्टॉक पे आपको काम करना है कि जब भी आप सौदा काटें, आपका सौदा तुरंत मार्केट में एग्जीक्यूट हो जाए, जो भी खरीदे। तो बाइंग एंड सेलिंग के प्राइस पे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल की बात करें, विन एंड वॉक आउट। इसका मतलब है जब भी आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट आपको पहले ही टाइम आता है तो आपको तुरंत उस टाइम की उस दिन के लिए फिर आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। यानी आपको विन एंड वॉकआउट हो जाना है और लूज लेस एंड वॉकआउट। सेम इसी का अपोजिट बात करूं, अगर आपने पहला कोई ट्रेड लिया और आपने लूज कर दिया, पहले ही ट्रेड में आपका लॉस आ गया, तो आपको तुरंत वॉकआउट है, आपको स्क्रीन क्लोज कर देनी है। सिस्टम पे कोई भी आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि आपने पहले ही ट्रेड में, आज आपका दिन सही नहीं है, आपका ट्रेड अच्छा नहीं जा रहा है, तो इसलिए लूज लेस करना है। आपको ज्यादा इस जिद पे नहीं बैठना है आपको कि नहीं मेरा ट्रेड, पहला ट्रेड लिया, पहले ट्रेड में लॉस हो गया, चलो ऐसा करता हूँ इस लॉस को मैं रिकवर कर लेता हूँ दूसरे ट्रेड लेकर के। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, एक रूल बना लीजिए, मैक्स प्रॉफिट अगर आप कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक करने के बाद भी आपको वॉकआउट करना है। लॉस के टाइम पे मैक्स टू मैक्स आपको 2 ट्रेड लेने हैं। 2 ट्रेड की पॉलिसी आप बना लीजिए कि अगर प्रॉफिट ले रहे हैं तो भी आप 2 ट्रेड करेंगे और लॉस ले रहे हैं तो भी मैक्स टू मैक्स आपको 2 ट्रेड में अगर लॉस आ गया कंटिन्यू तो आपको तीसरा ट्रेड उस दिन तो नहीं लेना बिल्कुल भी। आप आज आपकी स्ट्रेटजी, आपका दिन अच्छा नहीं है और आप वॉकआउट की स्क्रीन को क्लोज कीजिए और कुछ दूसरा काम कीजिए। चौथे पॉइंट की बात करूं, ट्राई टू कट मार्केट नॉइज। इसका मतलब ये मार्केट नॉइज को आपको कट करना है। जैसे कि टीवी में वगैरह में आप न्यूज वगैरह देखते हैं, ग्रुप चैनल्स वगैरह होते हैं आजकल काफी, टेलीग्राम में है, व्हाट्सएप पे, किसी ने ये बोला ये ले लो, किसी ने बोला वो भेज दो। तो
ऐसा आपको उनके बेस पे आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, नॉइस बिल्कुल ध्यान नहीं देना है आपको। प्रॉपर जो भी आपका एक ट्रेडिंग सेटअप आपने बना रखा है, आपने जो भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो उसको कंटिन्यू एटलीस्ट फॉलो करो। किसी के कहने पे कोई भी ट्रेड आपको नहीं लेना है। नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। आपको कोई भी ट्रेड इस मार्केट में, नेवर ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। आपको कोई भी ट्रेड स्टॉप लॉस के बिना नहीं लेना है मार्केट में। आपको कोई भी ट्रेड ऐसे नहीं छोड़ना है कि आपने ठीक है बाई कर लिया, बाई करने के बाद आपने ट्रेड को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, जब ठीक है मैं अपने दिमाग में ये स्टॉप लॉस लगा लेता हूं, जब यहाँ पे आएगा तो सौदा मैं काट दूंगा। तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। आपका स्टॉप लॉस सिस्टम पे होना चाहिए, ना कि आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि दिमाग वाला स्टॉप लॉस तो दिमाग में रह जाता है और सिस्टम वाला जो स्टॉप लॉस होता है वो सिस्टम में एग्जीक्यूट करके आपको उस लॉस से बचाता है, यानी ज्यादा लॉस से, हैवी लॉस से बचाता है आपको। जब भी कोई इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस, सेकेंड ट्रेड आपका स्टॉप लॉस का ही होगा, यानी आपने पहले ट्रेड आपने बाय किया या सेल किया, अगला जो भी होगा ट्रेड आपका सीधे सीधे स्टॉप लॉस को लगाना ही लगाना है। विदाउट स्टॉप लॉस आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि आप बहुत सारे ट्रेडर यही सोचते हैं कि अरे मैंने अपने ट्रेड में लास्ट टाइम मैंने स्टॉप लॉस लगाया था, उस स्टॉप लॉस कट करने के बाद वहां से मार्केट रिकवर होकर के ऊपर आ गई और मुझे लॉस हो गया। तो एक देखिए, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस को कट करके मार्केट एक ऊपर आ गया, ये मार्केट में कभी कभी मिलेगा। अब आप देखेंगे स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उस दिन आपका मार्केट जो आपने स्टॉप लॉस पॉइंट सोचा था उससे मार्केट के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि वहां से मार्केट में आपने भी स्टॉप लॉस जो लगाया होगा, कोई भी पिवट पॉइंट्स या कोई भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के लगाया होगा, तो उनके अकॉर्डिंग आप लगाते हैं। अगर वो ब्रेक होते हैं, इट मींस मार्केट का ट्रेंड वहां से चेंज हो चुका है, मार्केट से आपको बाहर निकलना ही निकलना है। क्योंकि मार्केट में देखिए मेन आपका साइकोलॉजी यही होना चाहिए कि मार्केट में आपको लॉस को कंट्रोल करना है, लॉस को मैनेज करना है। बार बार यही अपना फोकस होता है ट्रेडर का। बोलने का मेरा मतलब यही है कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए प्रॉफिट कमाने का नहीं है मार्केट में, आपको मेन फोकस आपका है कि मार्केट में स्टॉप लॉस, आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज करना और प्रॉपर आपको लॉसेस को कवर करना है। लॉसेस को आपको बड़े नहीं होने देना, साइज ऑफ लॉस छोटा होगा तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपको मैनेजमेंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए मेन मैनेज, कि ठीक है मैंने कोई भी ट्रेड लिया है तो ट्रेड का मेरा स्टॉप लॉस पहले से ही प्री डिसाइडेड होना चाहिए। आपका टारगेट तो ठीक है, टारगेट एक बार चलो आप छोड़ दोगे, और स्टॉप लॉस आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप मार्केट में ट्रेड करेंगे तो अपनी कैपिटल को लूज करने में ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ट्रेड विद मार्केट ट्रेंड, ये सिंपल सी लाइन है। आपको यहाँ पर ट्रेड विद मार्केट ट्रेंड का मतलब है कि आपको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। आपको ऐसा ही देखना है कि ठीक है मार्केट में जैसे ही आपने देखा नॉर्मल मार्केट चल रही है, वहां से क्विक आपको 30-40 पॉइंट का आपको नीचे स्पाइक लगी और सोचे यहाँ चलो ऐसा करता हूँ, यहाँ से कुछ मैं बाय करो, शायद रिकवर करके मेरा प्रॉफिट 20-30 पॉइंट जो कट हुआ है गिरी मार्केट वो शायद कवर होकर के बराबर आ जाएगी, तो मुझे मिल जाएंगे 20-30 पॉइंट सेफली। तो ऐसा नहीं करना है। मार्केट में आपको प्रॉपर एक सिस्टमैटिक ढंग से ट्रेड करना है। आपको मार्केट का जो भी ट्रेंड बता रहा है आपको कि आज मार्केट का ट्रेंड अपसाइड है या डाउन साइड है, मार्केट के ट्रेंड के साथ में चलना है। तो मार्केट का ट्रेंड आपको कैसे देखना है? मार्केट का ट्रेंड देखने के लिए अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो मार्केट का ट्रेंड आपको देखना होगा 15 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे। आप देखिए उसे कि 1 घंटे के चार्ट पे क्या बोल रहा है। 1 घंटे के चार्ट में अगर आपका बाई आ रहा है तो आप 5 मिनट के अकॉर्डिंग भी बाई ले सकते हैं। आप 15 मिनट चार्ट में बाई आ रहा है तो 5 मिनट के हिसाब से आप बाई कर ले सकते हैं। और अगर आप देखें कि 1 घंटे के चार्ट में बाई आ रहा है और 15 मिनट चार्ट में सेल आ रहा है, और आपको करना क्या है, आपको ट्रेड आपको उस दिन सेल वाले लेने हैं, क्योंकि आपका नियर जो नेक्स्ट जो भी आपका टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेना है। यानी अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो आपका जो नेक्स्ट आपका टाइम फ्रेम होगा जो मार्केट का ट्रेंड चेक करने के लिए वो 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में अगर बाइंग है तो उस दिन आप बाइंग के ट्रेड को देखेंगे, और अगर आपका 15 मिनट के ट्रेंड में अगर सेल का ट्रेंड है तो आप सेल के ट्रेड देखेंगे। डोंट एवरेज लूजिंग साइड। देखिए ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, डोंट एवरेज लूजिंग साइड। अगर कोई भी आपने ट्रेड ले रखा है और ट्रेड में लॉस आना स्टार्ट हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 रुपीज में कोई भी स्टॉक आपने बाय किया है और उसका रेट आपको 995 रुपए के आसपास आ रहा है, तो होता क्या है कि मोस्टली ट्रेडर करते क्या है, 995 आया थोड़ा वेट करेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और नीचे आया 992 के आसपास, 992 रुपए के आसपास आया, तो आप करते क्या है 992 के आसपास कुछ मैं
ट्रेड में और थोड़ा एवरेज कर लूँ तो मेरा प्राइस जो है 1000 की जगह 97 हो जाएगा। तो वैसा नहीं करना है आपको। कोई भी अगर आपका लॉस के साइड में अगर आपका ट्रेड स्टार्ट हो चुका है तो आपको स्टॉप लॉस तक का वेट करना है और कोई भी आपको एवरेज के साइड नहीं देखना बिल्कुल भी, क्योंकि मोस्टली ट्रेडर देखिए एवरेज करने की पॉलिसी या फिर सॉरी एवरेज करने का जो मेन स्ट्रेटजी क्या होती है, एवरेज आपको तब करना चाहिए जब मार्केट आपके साइड में हो, ना कि आपके रॉन्ग डायरेक्शन में मार्केट हो, तो वहां पे एवरेज करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आप एवरेज कर रहे हैं इट मींस लॉस को आप बढ़ावा दे रहे हैं और लॉस आपका बढ़ेगा। इसलिए आपको विनिंग ट्रेड में आपको एवरेज करनी है, ना कि आपको लूजिंग ट्रेड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने 1000 रुपीज कोई स्टॉक लिया है और अगर 1010 के आसपास आ रहा है तो वहां से अगर आपको टारगेट 1030 के आसपास में रख रखा है तो 1010 पे दोबारा बाय कर सकते हैं, 1015 बाय कर सकते हैं दोबारा से। तो वहां पे आप एवरेज करने की सोचिए जब आपका ट्रेड आपका फेवर में हो, ना कि अनफेवर ट्रेड में कोई भी आपको एवरेज नहीं करना है बिल्कुल भी। और नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स योर टाइम फ्रेम एंड स्ट्रेटजी स्टिक ऑन द सेम। इसका मतलब है टाइम फ्रेम और स्ट्रेटजीज को बहुत जरूरी है फिक्स करना। होता क्या है कि टाइम फ्रेम कभी आप चेक करेंगे 1 मिनट में बाई है क्या, 2 मिनट में बाई है क्या, बाई है क्या, उसमें सेल आ गया क्या, इधर एग्जिट उधर, तो वैसा नहीं करना। आपको टाइम फ्रेम की बात करो, देखिए टाइम फ्रेम स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो इंट्राडे बेस में और एनएसई फ्यूचर अगर हम ट्रेड कर रहे हो तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपके लिए ओके है ट्रेड लेने के लिए। और ट्रेंड देखने के लिए 15 मिनट चार्ट आप देखिए ट्रेंड के लिए, और 15 मिनट में अगर आप ट्रेंड जो बता रहे हैं बाई का ट्रेंड चल रहा है 15 मिनट में, तो आप बाइंग के ट्रेड जो भी बनेंगे 5 मिनट के अकॉर्डिंग उनमें आप ट्रेड लोगे आप। और स्ट्रेटजी भी आपका एक फिक्स होना चाहिए जो भी आपने सेटअप बना रखा है। होता क्या है मोस्ट ऑफ ट्रेडर करते क्या है कि जैसे आप स्ट्रेटजी को अप्लाई किया अपने प्लेटफॉर्म पे और आज ट्रेड किया, कल ट्रेड किया, 2 दिन 3 दिन प्रॉफिट आया, चौथे दिन अगर लॉस आ गया तो फिर वो चौथे दिन पे क्या करते हैं कि नए स्ट्रेटजी की खोज करने में लग जाते हैं और कहीं से देख लिया ये लगा लो, कहीं से देख लिया वो लगा लो, वो लगा लो, तो चौथे दिन फिर वो नया स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस करके फिर और उसे इम्प्रूव करेंगे और इम्प्रूव ना हो करके वो फिर रॉन्ग रिजल्ट उसको दिखने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना। एक स्ट्रेटजी कोई भी आप फॉलो कर रहे हो तो उसको एटलीस्ट बैक टेस्ट करके 15 to 30 डेज का करिए, उसके बाद आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लाइए। पुट स्टॉप लॉस ऑन सिस्टम नॉट इन माइंड, इसका मैंने पहले भी बताया आपको। स्टॉप लॉस को आपको सिस्टम पे मैंडेटरी है आपको लगाना और आपको दिमाग में नहीं हो चाहिए स्टॉप लॉस। आपने दिमाग में लगा लिया कि ठीक है ये रेट आएगा तो मैं वहां पे एग्जिट हो जाऊंगा, वो रेट आएगा तो वहां पे एग्जिट क्लोज कर दूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि देखिए स्टॉप लॉस अगर आपने सिस्टम पे ही लगाया तो जैसे ही आपने ठीक है फॉर एग्जाम्पल की आपने 1000 रुपीज का स्टॉक लिया है और 990 आया तो आप सोचते चलो 2 रुपए और देख लेता हूँ, 2 रुपए जैसे 988 आया तो उसके बाद देखते चलो 2-3 रुपए और देख लेता हूँ, 985 आया और देखिए सीधे जंप मार के 980 आ गया, बोले एक काफी नीचे आ गया, चलिए तो 2-3 रुपए और बढ़ जाए तो काट दूंगा इसको, 85 के आसपास है तो काट दो, 85 के ना के 75 हो जाएगा। तो ये चीज नहीं करना आपको। देखिए मार्केट में अगर आपका ट्रेंड नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है आपके नेगेटिव, तो इसका मतलब मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, उससे बेहतर होगा कि आप निकल जाएं। इसलिए मैंने बोला कि देखिए स्टॉक मार्केट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो स्टॉप लॉस को आप गुरु मान लो। आप स्टॉप लॉस के बिना आपको काम नहीं करना है तो नहीं करना, अगर करोगे आप तो फिर आपको वो बिल्कुल जीरो करने में टाइम नहीं लगाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि आपको स्टॉप लॉस मैंडेटरी है मार्केट में, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको लगाना है, ये डिसाइड करना है आपको ट्रेड लेने से पहले कि हाँ मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट ये होगा। होता क्या है कि आपने स्टॉप लॉस में ध्यान नहीं देता लोगों का, ठीक है मैंने ट्रेड लिया बाई का, चलो ठीक है जब आएगा मार्केट तो मैं क्लोज करूंगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और लास्ट और एंड पे बात करूं तो रिलीजियसली फॉलो ऑल द एबव रूल। इसका मतलब आपको सारे रूल को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करना है। चाहे तो आप सभी रूल्स को एक प्रिंट आउट निकाल करके मैं इसका PDF नीचे में डाल देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन पे, वहां से आप डाउनलोड करके उसको प्रॉपर अपने जो भी ट्रेडिंग सेटअप आपने बना रखा है अपने टेबल के सामने फ्रंट पे लगाइए और मॉर्निंग में आते टाइम पे एक बार रीड कीजिए कि आपको रीड करने हैं, आपको क्या कौन से रूल आपको फॉलो करने ही करने हैं और सारे रूल आपको फॉलो करने हैं। और ट्रेडिंग करने से पहले आप एक तरीके से ओथ लीजिए कि ठीक है आज मैं सारे रूल को फॉलो करूंगा। तो अगर ये रूल मैं मोस्टली बता दूं अगर आप फॉलो करते हो तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और लास्ट में एक पॉइंट और बोलूंगा आपको कि देखिए स्टॉक मार्केट में कोई भी आप ट्रेड लें, ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस की बात करो तो आपको हमेशा भी फॉलो करना 1:2 फॉलो करना है आपको, ये मैंडेटरी है। ये पहले मैं कई वीडियो बता चुका हूं आपको कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 1000 रुपीज का आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो आप
तो इसका टारगेट अगर आप 20 रुपीज़ ले रहे हो, आपको दिख रहा है 20 रुपीज़ के आसपास इसका टारगेट आना चाहिए, तो आपका लॉस आपका 10 रुपये ही होगा। या पहले आपको लॉस देख रहे हो कि ठीक है मेरा 1000 रुपीज़ का स्टॉक है, इसका लॉस मेरा 10 रुपये का है, तो 10 रुपये का आपने लॉस अगर डिसाइड कर लिया तो प्रॉफिट आपका 20 रुपये होना चाहिए। अगर प्रॉफिट डिसाइड कर लिया 20 रुपये का तो लॉस आपका डिसाइड हो जाएगा 10 रुपये का होगा इसका। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। ये होता क्या है इसमें, देखिए आप खुद एक एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखिए 10 ट्रेड आप ले लो, 10 ट्रेड में अगर आपके 50-50 चलिए, मैं आपको प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ 50-50 की है, 50 यानी 5 आपके ट्रेड आपके रॉन्ग जा रहे हैं, 5 आपके ट्रेड आप प्रॉफिट जा रहे हैं, तो प्रॉफिट में लेके आ रहे हो। तो इसमें भी आप देखेंगे 5 आपके गलत हैं और 5 सही हैं, तब भी आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप 5 ट्रेड में, अगर मैं 5 ट्रेड में बात करूँ, 5 ट्रेड में मल्टीप्लाई 10 पॉइंट्स आपने किए, तो इट दिस मीन्स आपने 50 पॉइंट आपने टोटल लूज किया, आपने टोटल आपके लूज हुए 50 पॉइंट्स। और आपने 5 ट्रेड आपने करेक्ट लिए हैं, तो उसमें आपको कितने मिल रहे हैं पॉइंट, आपको 20 मिल रहे हैं, तो आपके यहाँ पे हो गए 100। तो दिस मीन्स आपका टोटल आउटकम क्या आने वाला है, तब भी आपका आउटकम आएगा 50। तो यानी आपका 50% आपकी एक्यूरेसी आ रही है, 50% आ रही है, और यहाँ पर 50% एक्यूरेसी में भी आप अच्छा प्रॉफिट लेके आ रहे हो। क्या आप अच्छा एक सारे के सारे आप रूल फॉलो करोगे, अच्छा सेटअप बना के रखा होगा आपने, तो सब उन चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप देखेंगे 50 से मोर देन 50 यानी 60-70 तक भी आपकी एक्यूरेसी आने के चांसेस होते हैं, और ऑब्वियसली आते भी हैं। 70% आ गए तो वेल एंड गुड, अगर 60 भी आप लेके आ गए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। मैं नहीं बोलता कि आपको 99 या 100% एक्यूरेसी वाला ही आपको एक इंडिकेटर या स्ट्रेटजी मिल जाए और उसको ही फॉलो करके आपका ट्रेड करें और प्रॉफिट लेके आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उन चक्करों में मत पड़िए बिल्कुल भी। आपको हमेशा मेन है रिस्क का मैनेजमेंट करना है। आपको रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि आपको कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है, ओवर ट्रेड के अलावा आपको विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट में आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो 1:2 का फॉलो करना है। तो ऐसा फॉलो करने पे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर आपको मार्केट के अपडेट्स, मार्केट की न्यूज़ एंड जो कुछ व्यूज वगैरह होते हैं मेरे व्यूज में भी पोस्ट करता रहता हूँ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। वो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में नीचे दी हुई है, उससे जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। थैंक यू वेरी मच।